करीब 200 साल पुरानी बात है। एक 17 साल की स्कूल टीचर थी। वो जब भी पढ़ाने जाने के लिए घर से निकलती तो लोग उसके पीछे हो लेते और उसे धमकाने और डराने लगते। खबरदार, अगर हमारी लड़कियों को पढ़ाया तो अपनी मर्यादा में रहो, निर्लज्ज। लड़की रुककर इन लोगों का सामना करती, बड़ी शालीनता से उनसे कहती, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी ही बहनों को पढ़ा रही हूँ। लेकिन बजाय कुछ समझने के लोग और भड़क जाते और उस पर गोबर और पत्थर फेंकने लगते। लड़की फिर भी शांत रहती और वो रोज गोबर और कीचड़ से भरी गंदी और बदबूदार साड़ी में लिपटी स्कूल पहुंचती, पर फिर भी पूरे मन से लड़कियों को पढ़ाती। लेकिन लोगों की गालियों और अपमान का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार एक दिन वो लड़की थक ही गई और उसने जाकर अपने पति से कह दिया कि मैं आगे से स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं पढ़ाना मुझे किसी को। पति ने पत्नी का हौसला बढ़ाया और उसे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम एक साड़ी एक्स्ट्रा ले जाया करो, स्कूल जाकर गंदी साड़ी बदल लिया करो, प्रॉब्लम सॉल्व। लड़की ने फिर ऐसा ही करना शुरू कर दिया। वो एक साड़ी पहनकर जाती, लोग उस पर गोबर और कीचड़ उछालते तो वो गंदी साड़ी बदलकर दूसरी पहन लेती। जब घर जाने का वक्त आता तो दोबारा वही गंदी साड़ी पहन लेती। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक मुस्टंडा उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा और उसे धमकाने लगा कि अगर महार और मांग जातियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा तो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार हो जाओ। शोर से भीड़ इकट्ठा हो गई और तमाशा देखने लगी। इस बार लड़की ने पूरी हिम्मत जुटाई और एक जोर का तमाचा उसे रसीद कर दिया। तमाचे की गूंज ऐसी थी कि ना सिर्फ वो मुस्टंडा वहां से रफू चक्कर हो गया, बल्कि भीड़ भी तितर बितर हो गई। और उस दिन के बाद से किसी ने उस लड़की का रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। इस निडरता से सबका सामना करने वाली, गंदी साड़ी पहनकर भी लड़कियों के भविष्य को संवारने वाली ये लड़की थी इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले, जो अगर ना होती तो आज स्कूल्स में कोई मैम ना होती, होते तो सिर्फ सर्स। बात तब की है जब सावित्रीबाई छोटी थी। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी अंग्रेजी की एक किताब के पन्ने पलट रही थी। ये किताब उन्हें एक ईसाई मिशनरी ने दी थी। उसमें क्या लिखा था बच्ची सावित्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो किताब उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो उसमें डूबी बैठी थी कि तभी उनके पिता आए और उन्होंने बेटी के हाथ से किताब छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी बेटी को उस किताब को पढ़ने का कोई हक नहीं था, क्योंकि एक तो वो दलित थी और दूसरा कि वो लड़की थी। और उस दौर में महिलाओं का पढ़ना, और वो भी दलित का, घोर पाप माना जाता था। सावित्रीबाई चुपके से बाहर गईं और वो किताब वापस उठा लाईं। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि एक ना एक दिन वो पढ़ना जरूर सीखेंगी। लेकिन ये कैसे हो पाता? सामाजिक व्यवस्था और पिता की सोच तो ऐसी थी ही नहीं कि ये मुमकिन हो सके। तभी भाग्य ने अपना खेल खेला। 9 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई की शादी 13 साल के ज्योतिराव फुले से हो गई। ससुराल में कदम रखते वक्त भी वो किताब उनके साथ ही थी। किस्मत से उनके पति ने थॉमस पेन की एक किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ रखी थी, जिसे पढ़कर वो समझ चुके थे कि कास्ट सिस्टम और बाकी की सामाजिक कुरीतियों, सोशल इविल से लड़ने का एक ही रास्ता है और वो है एजुकेशन। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ही घर से करने की ठानी। वो रोज रात को अपनी पत्नी को अपने साथ बिठाते और उसे पढ़ाते। यही तो सावित्रीबाई का सपना था। लेकिन ये बात किसी को रास नहीं आई और लोग उनके ससुराल वालों को भड़काने लगे। ज्योतिराव ने ना सिर्फ अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया, बल्कि और लड़कियों को पढ़ाने के लिए पत्नी के साथ मिलकर पुणे के भिड़ेवाड़ा में एक स्कूल भी खोल डाला। शुरुआत में स्कूल में सिर्फ 9 लड़कियां ही पढ़ने को राजी हुईं, लेकिन धीरे धीरे स्कूल में लड़कियों की गिनती बढ़ने लगी। मगर ये सब शांति से नहीं हो रहा था। एक पिछड़ी जाति की महिला खुद पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए,
ये धर्म के ठेकेदारों को मंजूर नहीं था। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया। सबसे पहले लोगों ने ज्योतिबा के पिता गोविंद राव जी को धमकाना शुरू कर दिया। आपका लड़का धर्म के खिलाफ जा रहा है, उसे रोकिए। दबाव में आकर गोविंद राव जी ने ज्योतिबा को स्कूल बंद करने को कह दिया, लेकिन ज्योतिबा नहीं माने। तब उनके पिता ने उन्हें ही घर से निकाल दिया, मगर फिर भी दोनों ने पढ़ाने का काम जारी रखा। अगले 3 साल में उन्होंने 2 और स्कूल खोल दिए। लोग सावित्रीबाई को खूब अपमानित करते, लेकिन सावित्रीबाई अपने हर अपमान का बदला नया स्कूल खोल कर लेती। कुल 18 स्कूल्स खोल उन्होंने ये दिखा दिया कि वो रुकने वाली नहीं है। ये वो दौर था जब बहुत सी लड़कियां छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थीं और उनके बाल काट उन्हें गंजा कर दिया जाता था, ताकि वह सुंदर ना दिखें और कोई पुरुष उनकी तरफ आकर्षित ना हो। लेकिन विडंबना ये थी कि इसके बावजूद विधवा स्त्रियां यौन शोषण का शिकार होती थीं। एक विधवा गर्भवती के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते थे, सुसाइड या अबॉर्शन। अबॉर्शन के खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बना रखा था, तो बचा क्या? इस सब को देखते हुए ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने गर्भवती स्त्रियों के लिए एक केयर सेंटर शुरू किया। यहाँ इन महिलाओं की देखभाल भी होती और उन्हें रहने खाने का ठिकाना भी मिलता। सिर्फ 4 सालों के अंदर ही 100 से ज्यादा विधवा महिलाओं ने इस केयर सेंटर में बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं ब्राह्मण थीं। वही ब्राह्मण जिनके दबाव में आकर सावित्रीबाई और उनके पति को उनके ससुर ने घर से निकाला था। 1873 में ऐसी ही एक ब्राह्मण विधवा की डिलीवरी खुद सावित्रीबाई ने की और उसके बेटे को गोद ले लिया। उनका यही बेटा यशवंत बाद में डॉक्टर बना। उसने भी अपने माता पिता द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान डाला। 1890 में ज्योतिराव फुले इस दुनिया को अलविदा कह गए। सावित्रीबाई ने उनकी चिता को खुद आग लगाई थी। ये भी अपने आप में कोई कम क्रांतिकारी कदम नहीं था। पति के जाने के बाद सावित्रीबाई ने उनके द्वारा शुरू किए गए कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और वही सावित्रीबाई की मौत का कारण बनी। ज्योतिराव एक संस्था बना गए थे। उनके जाने के बाद सावित्रीबाई ही उसका काम देख रही थीं। 1896 की बात है। महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया था। इस दौरान उनकी संस्था ने दिन रात लोगों की मदद की। अगले ही साल पुणे शहर में प्लेग की महामारी फैल गई। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन सावित्रीबाई और उनके बेटे ने वहीं रहकर बीमार लोगों की सेवा करने का फैसला किया। उन्होंने 2000 अनाथ बच्चों को खाना मुहैया करवाया, मरीजों की देखभाल की। एक बार प्लेग से संक्रमित एक रोगी को अस्पताल जाने के लिए कोई मदद नहीं मिल रही थी। सावित्रीबाई ने उसे अपने कंधों पर उठाया और अस्पताल की ओर चल दी। इसी दौरान वो खुद भी संक्रमण की चपेट में आ गई और इसी कारण 10 मार्च 1897 को उनका स्वर्गवास हो गया। अपने जीवन के आखिरी दिन तक इंसानियत के लिए संघर्ष करने वाली सावित्रीबाई फुले की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एजुकेशन हमें एम्पावर करती है, कैसे जेंडर, कास्ट और क्लास किसी के सपनों को बांध नहीं सकते और कैसे एक कंपैशनेट हार्ट पूरी नस्ल की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। सावित्रीबाई फुले की इस प्रेरक दास्तां के साथ ही आज का ये शो हमें यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।